नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपको आगे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपका नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया है, तो काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रेस है कि नीट में उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया है। तो एम्स के बारे में उनकी काफ़ी सारी जिज्ञासा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, आगे फर्दर क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करें या नहीं करें। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपके जो एम्स के 21 और 22 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। तो आपके काफ़ी सारे डाउट इससे रिगार्डिंग थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके इस ईयर के 21 और 22 सेशन के आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का, वो एम्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा 21 और 22 सेशन के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है कि नीट के बेसिस पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम ले और नीट के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन हो। नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस ईयर आपका जो 21-22 सेशन के लिए एम्स के द्वारा आपका एग्ज़ाम है वो 100% कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों एम्स के द्वारा ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि इनके द्वारा जो आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक में होने वाला था, उसको इतना लंबे समय तक एक्सटेंड किया गया है। तो इतने समय तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया एम्स के द्वारा, चाहे वो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, या आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या कोई भी ईयरली आपका सेमेस्टर वाइज कोई भी एग्ज़ाम हो। एम्स के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम है वो तय समय पर ही किया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम किया गया। तो सारी संभावनाएं यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जून से आप देख सकते हैं कि आपके जो 2.5 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो दोस्तों आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर इस वीक में एम्स के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है आपके बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के, तो आपका एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर के लास्ट वीक में संभव है। अगर इस वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, तो अगर ये मान के चलिए कि सितंबर के 3rd या 4th वीक में आपका अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो आपके अक्टूबर के 1st या 2nd वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपको निश्चित कर लेना है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, 100% कंडक्ट करवाया जाएगा। और जैसे कि नीट के बेसिस पे सारी चीज़ें हैं, एम्स ने समझ भी ली है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या परेशानियां आने वाली है, कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो रखने हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हैं उनके समझ में आ चुकी है। तो अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा एम्स के द्वारा एग्ज़ाम लेने में। तो आपको अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है। एग्ज़ाम 100% लिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने नीट का स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि नीट का अगर जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है 21 और 22 सेशन के लिए, तो वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। नीट के चक्कर में आपके पास में जो आने वाला नेक्स्ट ऑप्शन है, आप उसको ख़राब ना करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। पेपर का लेवल भी आपने नीट में भी देखा होगा, और इस ईयर के जो जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उनका जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल ही जा रहा है। जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का, तो आपके पास में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है। तो नीट के भरोसे ही आप उसी का ही रोना लेके ना बैठे रहें। एम्स का एग्ज़ाम अभी आना बाकी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है, तो आप एम्स का 100% ये मान के चलिए कि आपको क्रैक करना ही है। अगर आप नीट के बेसिस पे एमबीबीएस नहीं कर सकते एम्स में, तो आप बीएससी नर्सिंग करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का एम्स नहीं मिल पाता है, तो उनका यही ड्रीम रहता है कि चाहे वो एमबीबीएस करें या कुछ कोई भी कोर्स करें, लेकिन एम्स में उनको दाखिला मिल जाए। तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना है। और अभी जो समय बच रहा है, अगर आप इसको सही यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उनकी जो मनोस्थिति है वो इसी चीज़ में है कि नीट का पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ, तो वो अब आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसी समय में अगर जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी कर ली और अपने समय का सही यूटिलाइज़ कर लिया, तो वो बच्चे एम्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे, और अच्छा स्कोर करने के बाद में उनको एम्स में आपका एडमिशन भी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं, लाइटली बिल्कुल भी ना लें। मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। तो जो समय आपको मिल रहा है उसका सही यूटिलाइज़ करें, ये समय वापस नहीं आने वाला है। और आपको पेपर पैटर्न
समझने के लिए दोस्तों मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं। उससे आपको एक पेपर पैटर्न समझने में आसानी होगी और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप समझ सकते हैं कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपकी जीके के पोर्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन मॉक टेस्ट सीरीज में से दोस्तों आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज़ आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए मस्ट है, आप इसे ज़रूर अवेल कीजिए। काफ़ी सारे बच्चों ने अवेल किया है और उनका जो स्कोर भी है वो बूस्टअप हुआ है। नीट का और आपका एम्स का जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट रहता है। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी रहता है कि सर दोनों सेम आते हैं, तो दोनों का जो पेपर पैटर्न है, लेवल है, वो डिफरेंट रहता है। तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर अवेल कीजिए। तो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा। ये आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं, उनके लिंक आपको इसमें मिलेंगे। तो इसकी जो प्राइस है दोस्तों 499 है। आपको कहीं भी आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे या कोई भी इंस्टीट्यूट से आपको एम्स के मॉक टेस्ट सीरीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये मैंने आपके काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती थी, तो आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही इनको डिज़ाइन किया है। तो आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जीके, तो ये तीनों के आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे इसमें डिज़ाइन किए गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसी मॉक टेस्ट में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। ये बाय नाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना, अपना एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप पेमेंट फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगा आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी है वहाँ पे आपको एक मेल आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस पीडीएफ में दोस्तों आपको सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं उनके लिंक आपको दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से अवेल कर सकते हैं। आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिंक है वो आपको उस पीडीएफ में मिलेंगे। आपको उन जो भी मॉक टेस्ट आपको देना है उसको कॉपी करके और आपको जो आपका ब्राउज़र है उसके यूआरएल में आपको उसको लिंक को पेस्ट कर देना। आपका मॉक टेस्ट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस समय को सही यूटिलाइज़ कीजिए और अपना जो स्कोर है वो अच्छा करने की कोशिश कीजिए। कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। जो बच्चे सीरियस लेके चल रहे हैं वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे और जो बच्चे सीरियस नहीं हैं वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी जगह कोई और बच्चा है वो आपकी सीट ले जाएगा। तो आप इधर उधर की बातों में ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस रखिए, कंटिन्यू रखिए। नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन का सही समय पे सही तरीके से फ़ायदा उठाइए जिससे कि आपको एम्स में आपका एडमिशन हो सके। और दोस्तों बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपका एग्ज़ाम कब होगा, डेट शीट जैसे ही आएगी, आपका एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग और आपको रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर समय पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।